जय हिंद। क्लास 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इंग्लिश सब्जेक्ट का जो है वो बहुत ज्यादा सिलेबस में पढ़ना है, मतलब वो बहुत ज्यादा चैप्टर है जो कि सबसे पूछना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम में सबसे सब चैप्टर से नहीं पूछ सकता है, तो हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर को जो है वो ऐड किए हैं। और कम से कम जो है सिलेबस हम लोग अगस्त तक नहीं, जुलाई तक का जो है हम लोग ऐड किए हुए हैं। जुलाई तक में ही बहुत ज्यादा चैप्टर हो जा रहा था, तो वहां तक का हम लोग क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें चैप्टर बहुत ज्यादा है। जो आप लोग का सितंबर तक में पढ़ना था, बहुत ज्यादा पढ़ना था, तो वहां से उतना चैप्टर से पूछना पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लोग मेन चैप्टर, जैसे कि पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड इस तरह का हो गया, नेल्सन मंडेला टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये सारा जो है चैप्टर से क्वेश्चन को ऐड किए हुए हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग भी जो है मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो का क्या उम्मीद था? तो लैंचो का उम्मीद था कि पानी गिरेगा, रैन। ठीक है। आगे वेयर डिड लैंचो लिव। लैंचो कहां रहता था? तो ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे है कि वाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को पैसा की जरूरत क्यों पड़ गया था? टू सो हिज फील्ड अगेन, मतलब फिर से जो है अपने खेत में, है ना, बुआई कर सके फिर से, तो इसलिए तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। हाउ मच मनी लेंचो डिमांडेड। लेंचो कितना पैसा का डिमांड किया था? तो 100 पैसा का डिमांड किया था। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड एक कहानी है, इसको लिखा कौन है? तो ये लिखा गया है आपका जीएल फ्लुएंट्स के द्वारा, है ना। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे व्हाट डिड लेंचो थिंक्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो था उसके बारे में क्या सोच रहा था, कि मतलब किस तरह का ये व्यक्ति है ना, एम्प्लॉय जो था। तो सोच रहा था कि ये बदमाश का झुंड है भरा हुआ, है ना। बच्चों हो जाएगा यहाँ सी नंबर, चिट्ठा का सी। उसी प्रकार हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से लेंचो को कितना रुपया मिलता है ना। तो 70 पैसे से मिलता था, है ना। 70 पैसे मिला, 100 का डिमांड किया लेकिन 70 मिला। हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा जो लेटर भेजा गया था उसको पढ़ा कौन? तो पोस्ट मास्टर पढ़ा। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, पोस्ट मास्टर। अब नेक्स्ट आता है कि द फील्ड ऑफ लेंचो लुक्स एज इफ वेयर कवर्ड इन, मतलब किस चीज से कवर्ड हो गया? तो साल्ट, नमक, है ना। इसका नमक किसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो उसी प्रकार से आगे है कि वेयर डिड लैंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर, मतलब रैन टू कम फ्रॉम, मतलब ये की कौन साइड से जो है पानी गिर सकता है? नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट से इसका उम्मीद था कि पानी गिर सकता, आ सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11 नंबर, हु रॉट द पोएम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो को जो है वो कौन लिखा है ना। तो डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर को जो है लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हेमलॉक। हेमलॉक क्या है? तो एक पोसेसनाउंस प्लांट है, इधर का क्या है? प्लांट है, तो इसका डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, है ना। मतलब कवि पहले किस तरह का मूड में रहते हैं? तो उदासी के मूड में रहते हैं, तो सैड हो जाएगा। आगे व्हाट डिड द क्रॉस सेक ऑन द पोएट। कौआ जो है कवि के ऊपर क्या गिराता है ना, मतलब क्या हिलाया? तो डस्ट ऑफ स्नो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डस्ट ऑफ स्नो ए नंबर। नेक्स्ट है कि द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री किस चीज का सिंबलाइज है, किस तरह का चीज है, मतलब किस चीज का निर्देश ये लोग देता है ना। तो ओमेन हो जाएगा इसमें, ओमेन, है ना, औरत वाला ओमेन नहीं, इसका हो जाएगा सगुन वाला ओमेन। अब आगे कि वेयर वाज क्रॉ, कौआ कहां था, है ना। कौआ जो था कहां था? ऑन द हेमलॉक ट्री, पेड़ के ऊपर में था, है ना। हेमलॉक के पेड़ के नीचे, सॉरी ऊपर। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, है ना। डस्ट ऑफ स्नो किस चीज का रिप्रेजेंट करता है? तो जो है एनर्जी, सही आंसर इसका हो जाएगा। द पोएट शुड अंडर विच ट्री, मतलब जो कवि है कौन सा पेड़ के नीचे था? तो हेमलॉक का ट्री, है ना, हेमलॉक हो जाएगा।
अब नेक्स्ट आता है कि हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर में कितना लाइन है? तो 8 पंक्ति है, टोटल 8 लाइन जाएगा। नेक्स्ट है कि विच बर्ड सॉक द डस्ट ऑफ स्नो। कौन सा पंछी के बारे में यहाँ बात किया गया है डस्ट ऑफ स्नो में? तो कौवा, क्रॉ हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हु रॉट पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस को कौन लिखा है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द वर्ड फायर सिंबलाइज इन द पोएम। फायर का जैसा ही कौन सा वर्ड है? तो डिजायर हो जाएगा इसका, ये नंबर सही। आगे व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम, है ना? तो इसका हाइड्रेट हो जाएगा, सही आंसर इसका जो है हाइड्रेट हो जाएगा। मतलब कविता में बर्फ का क्या अर्थ होता है? तो सी नंबर, प्यार नहीं, हाँ आई थिंक नहीं, प्यार हाइड्रेट बी हो जाएगा, ग्रीना, है ना? नेक्स्ट है कि व्हाट वुड सरफेस इन द वर्ल्ड सॉरी वेयर टू पेरिश ट्विस, है ना? नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कि यदि संसार के दो नष्ट हो जाए तो पर्याप्त क्या होगा, है ना? मतलब अगर संसार को, दुनिया को अगर नष्ट करना है तो क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? तो बर्फ और आग दोनों, है ना? तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस इन द पोएम, है ना? तो डाई हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न आता है 26 नंबर कि हाउ वुड द डिस्क्राइब मिसेस पंफ्रे, है ना? मिसेस पंफ्रे जो है वो क्या, मतलब किस तरह का आप लोग सोचते हैं उसके बारे में? ओवर डूइंग, कुछ भी मतलब ज्यादा दे देती। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग द वर्ड कन्वलेसिंग, इसका मतलब क्या होता है ना? तो इसका मतलब हो जाएगा आपका रिकवर। आगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स स्क्राइमेज, है ना? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका सही जो हो जाएगा फाइट, है ना? फाइट हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट आता है कि व्हाट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट, मतलब पशु चिकित्सक के अनुसार सबसे अच्छा क्या था, है ना? ये कहानी में तो सबसे अच्छा जो था कि टू टेक हिम द हॉस्पिटल, ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस, क्या एडवाइस देता है? तो उसका खाना कम करने बोलता है, एक्सरसाइज करवाने बोलता है, मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। हु इज अ हॉकिंग, हाँ ये कौन था? तो ये डॉग का जो है घुमाने ले जाता था, मतलब गार्डनर। 32 नंबर है मिसेस पंफ्रे वाज वेरी, मतलब क्या थी मिसेस पंफ्रे? अरे अमीर थी, है ना? मिसेस पंफ्रे इज वेरी रिच, बड़ी अमीर थी क्या? नेक्स्ट है कि व्हाट डिड मिसेस पंफ्रे थिंग्स हर डॉग्स इज सफरिंग फ्रॉम, मतलब उसका कुत्ता जो है किस चीज से मतलब बीमार मतलब पड़ा हुआ था? तो ज्यादा खाने की वजह से, मोटापा के चलते, है ना? आई थिंक्स आई नो अ क्योर फॉर यू हु इज आई, इसमें आई कौन है ना? तो आई जो है इसमें मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हाउ डिड ट्रिकी लुक्स, ट्रिकी किस तरह से मतलब दिखती थी? हाउ डिड सॉरी ट्रिकी जो कुत्ता था ना, तो किस तरह से दिखता था कुत्ता? तो लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, एकदम, है ना? नेक्स्ट है कि वेयर डिड द क्रिमेनियस टेक प्लेस, ये जो है आपको कौन चैप्टर से है? आई थिंक 36 नंबर हम लोग देखते हैं कि समारोह कहां आयोजित किया गया था, है ना? वेयर डिड द क्रिमेनियस टेक प्लेस, तो ये समारोह जो था वो सैंडस्टोन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे व्हाट इज अ कंट्री ग्रेटेड वेल, 37 नंबर का, तो इट्स पीपल, इसका सही आंसर हो जाएगा। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, नेशनल मंडेला जो है कौन सा पार्टी में ज्वाइन करते हैं? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस,
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट डिड मंडेलाज लर्न अबाउट कॉर्जेस, है ना, कॉर्जेस क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इट इज अ ट्रम्फ ओवर फेयर, है ना, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 40 नंबर, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरलाइज्ड फ्रॉम। 40 नंबर, तो राष्ट्र को किसके मुक्ति का आवश्यकता पड़ता है ना, एक देश होता है तो उसको किसके मुक्ति, तो यहां इसका पॉवर्टी, ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वेर इलेक्टेड, हाँ आगे है 41 नंबर की कितने उप प्रधानमंत्री चुने गए थे, है ना, 1 2 3 4, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 2। आगे व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना, 43 नंबर का, तो इंड ऑफ एर्थाइड हो जाएगा, ए नंबर ही। आगे है कि व्हेन वाज द इनोलेशन डे, कब जो है ना, कब जो है वो आपका उद्घाटन दिवस मनाया जाता है ना, यहाँ नेशनल अफ्रीका जो था उसका उद्घाटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 10 मई को, है ना, 10 मई हो जाएगा। हु इज द डॉक्टर ऑफ नेशनल मंडेला, ठीक है, तो जेनाइनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है कि हु वाज थ्रोन इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना, तो थाम्बो थाबो, है ना, थाबो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हु रॉट द पोएम अ टाइगर इन द जू, कौन लिखा है टाइगर इन द जू को, तो लेस्ली नॉरिस इसका सही आंसर हो जाएगा। हु इज ही इन द पोएट अ टाइगर इन जू, इसमें, है ना, 47 का डियर, टाइगर, पोएट, एलिफेंट, सही आंसर इसका हो जाएगा वो टाइगर। व्हाट डज द टाइगर्स लुक लाइक अ नाइट, रात को जो है वो टाइगर किस तरह का मतलब दिखता है ना, रात की बात किया जा रहा है कि रात को मतलब टाइगर जो है किस तरह का दिखता है, तो स्टार सही आंसर हो जाएगा इसका। हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर्स लुक, टाइगर का आंख जो है कैसा दिखता है ना, टाइगर को जो आंख होता है, आंख किस तरह का दिखता है, तो टाइगर का आंख जो है सैड सैड हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर, हु पैसेज नियर नियर द वेदर होल, है ना, 50 नंबर का हो जाएगा हिरन, डियर। 51 नंबर है हाउ डज द काइजेज टाइगर्स रिएक्ट टू द विजिटर, है ना, तो इसका हो जाएगा ही इग्नोर्स देम। आगे है कि वेयर शुड द टाइगर्स हाइड टू हिमसेल्फ, है ना, 52 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि बाघ को कहां छिपना चाहिए, बाघ जो है वो कहां छिपता है या फिर तो कहां इसको छिपना चाहिए, तो इन द शैडो, इसका सही आंसर हो जाएगा इन द शैडो। वेयर इज द टाइगर कैप्ट इन द जू, है ना, बोला है प्रश्न यहां कि चिड़ियाघर में बाघ कहां रखा जाता है, तो इन अ कैज, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि व्हाट डज द वर्ड प्लम्प मीन्स द दिस लाइन वेयर प्लम्प डियर पास, प्रश्न बोला है कि जहां मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं, इस पंक्ति में मोटा शब्द का क्या अर्थ होता है ना, तो मोटा का मतलब यहां क्या हो जाएगा फाइट, है ना। आगे की वेयर इज द नेचर होम ऑफ द टाइगर, है ना, नेचर होम द, ये टाइगर बाघ का प्राकृतिक घर जो है कहां है, जंगल है ना, तो फॉरेस्ट हो जाएगा। हाउ ओल्ड वाज अनिल, अनिल जो है वो कितना साल का था, मतलब कितना उसका एज हो रहा था, 25 साल का था अनिल, है ना। हाउ ओल्ड वाज द थिप बॉय,
चोर जो था वो कितना साल के था? तो वो 15 साल के था। अनिल लिव्ड इन अ रूम इन शॉप नेम। अनिल जो था, है ना, जम्मा स्वीट शॉप इसका सही आंसर हो जाएगा। जमुना, सॉरी जमुना होता। व्हाट डिड द बॉयज आस्क अनिल? लड़का जो है अनिल से क्या पूछता है ना? तो टू एम्प्लॉय हिम, मतलब मुझे नौकरी काम के लिए रख लो। टू हायर हरी सिंह एज अ हेल्पिंग हैंड इन हिज हाउस। मतलब यहाँ प्रश्न बोला है 60 नंबर में कि हरी सिंह अपने घर में सहायता के रूप में किसको रख लिया, है ना? हरी सिंह अपने घर में रखा था किसको? तो अनिल को रख लिया। अनिल हो जाएगा। व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थिप बॉय मीट हिम? अनिल क्या करता है? तो वाचिंग अ रेसलिंग मैच देख रहा होता है। वाचिंग अ रेसलिंग मैच। आगे है कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स डिड हरी सिंह डू फॉर अनिल? अनिल के लिए क्या मतलब ये नौकरी देता है? तो वो ऑल ऑफ द दिस, खाना बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, सारा चीज के लिए। आगे है कि व्हाट वाज अनिल्स प्रोफेशन एज अ मैसन? मतलब अनिल का मतलब क्या प्रोफेशन था, है ना? तो अनिल का प्रोफेशन जो था वो राइटर था। वेयर डिड अनिल कम्स अक्रॉस विथ हरी सिंह? सही आंसर हो जाएगा एट रेसलिंग मैच ना। आगे है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द थिप स्टोरी? मतलब इसको थिप स्टोरी को लिखा कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा, है ना? रस्किन बॉन्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट? फर्स्ट फ्लाइट को जो है वो कौन लिखा है? तो लिम्स इसका सही आंसर हो जाएगा। लिम। आगे द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, किसके बारे में? फर्स्ट फ्लाइट किस चीज के बारे में है? तो सीगुल के बारे में, है ना? सीगुल पंछी जो है सबसे पहले उड़ना सीखती है। व्हाट वाज द सीगुल अफेड ऑफ? तो फ्लाइंग हो जाएगा इसका सही आंसर। वीकली टेस्ट में भी इस प्रश्न आया था। हु गिव्स यंग सीगुल्स अ फिश ऑफ फिश? तो मदर सीगुल हो जाएगा इसका सही आंसर। द साइट ऑफ मैडनेट द सीगुल, है ना? 70 नंबर का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूड, है ना? फूड हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे कि वाई वाज द सीगुल एक्सट्रॉड? मतलब वो क्यों, सीगुल जो है पंछी जो था वो क्यों थक गया था, है ना? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका डू टू स्ट्रेस एक्सरसाइज, है ना? तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी नहीं बोलेंगे। आगे व्हाट फूड डिड द सीगुल्स मदर्स गेट फॉर इट? मतलब उसकी माँ जो है सीगुल के लिए मतलब क्या खाने के लिए लाती है? तो फिश। आगे व्हाट डिड हिज पेरेंट्स देयर देयर ट्रेन हिम विथ इफ ही डिडेंट फ्लाई अवे, है ना? तो टू स्टार्व हिम इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि द यंग सीगुल्स हिज ब्रदर, युवा सीगुल के भाई कै गो था, है ना? युवा सीगुल जो था उसका भाई था ना, तो कितना भाई था? तो 2 भाई था। वेयर वाज द यंग सीगुल्स लेफ्ट अलोन? तो लेग्स हो जाएगा। विच प्लांट द ऑथर वाज फ्लाइंग, है ना? सॉरी प्लेन 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 मिस्टेक से पढ़ दिए जी, है ना? विच प्लेन मतलब कौन सा प्लेन जो है वो यहाँ उड़ाया जा रहा था? ये द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर से है। तो ओल्ड डोकोटा DS 008 ये नंबर। आगे हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? ब्लैक एरोप्लेन को लिखा कौन है? तो फ्रेडरिक इसका सही आंसर हो जाएगा। विच कंट्री डिज द पायलट बिलोंग टू? पायलट कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था? इंग्लैंड। विच प्लेस वाज द पायलट फ्लाइंग ओवर? कहां मतलब उड़ रहा था? पेरिस शहर। व्हाट वाज द टाइम्स इन द वॉच व्हेन द पायलट थॉट कॉलिंग द पेरिस कंट्रोल? मतलब उस समय कितना बज रहा था? तो लगभग 1:30 बज रहा था, है ना? 1:30 AM मतलब 1:30
द पेरिस कंट्रोल टोल्ड द पायलट टू, मतलब क्या बोला कि वहां से कि मतलब किधर घूमने के लिए, टर्न 12 डिग्री वेस्ट घूमने के लिए बोला था, है ना, 12 डिग्री वेस्ट। विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपास। नेक्स्ट है कि हाउ फेयर वाज द नेटर फॉर पेरिस व्हेन ही सॉ द डार्क क्लाउड इज द स्काई, मतलब कितना दूर था वहां से, तो 150 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है कि 84 नंबर प्रश्न, ठीक है। When the pilot of the black aeroplane asked to follow him, is which direction did turn and the aeroplane, बोला है कि काले रंग का हवाई जहाज पायलट के अब उसे अपने पीछे आने के लिए उसने हवाई जहाज को किस दिशा में मोड़ दिया, मतलब कि आप की मतलब मेरे पीछे पीछे आएगा, वो कौन सा दिशा में मोड़ा था, तो नॉर्थ दिशा में मोड़ दिया था। आफ्टर हाउ मच टाइम द पायलट रीच द रनवे, है ना, रनवे मतलब कितना देर के बाद रनवे में वो पहुंच चुका था, तो आफ्टर हाफ एन आवर, है ना, आफ्टर हाफ एन आवर। हाउ मेनी सिस्टर्स डिड एने हैव, एने फ्रैंक चैप्टर से है, तो 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। व्हाट नेम वाज हर बुक्स पब्लिश्ड विथ, तो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे, लास्ट इसका जो एसे क्या लिखा हुआ था, द फनी पोएम। व्हाट सॉ एनेस लव्स फॉर हर ग्रेट मदर, तो एनेस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आई थिंक डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटेन इन, कौन सा भाषा में लिखा गया था, तो डच भाषा में लिखा गया था। हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनेस फैमिली, एनेस के फैमिली में एक 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 एकल्ला कौन बचा, तो एनेस फादर। खाली जगह है, भरना है, ठीक है, तो इसमें भराएगा क्या, तो भराएगा आपका यहाँ 92 नंबर में, हैज मोर पैसेंस देन पीपल, तो पेपर यहाँ पर आएगा। अरे ये सब जो है ना वीकली टेस्ट में आया था। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू रोट, है ना, तो नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। हु वाज किट्टी, तो एनी का डायरी का नाम था किट्टी। आ गया कि विच सब्जेक्ट वाज एनी नॉट श्योर पासिंग, तो मैथ में ये इसका श्योर नहीं था कि पास करेगी। तो ये कुछ चैप्टर जो है हम छोड़े हुए हैं, लगभग कुछ क्या बहुत ज्यादा चैप्टर छूटा हुआ है, इतना प्रश्न ही हो जा रहा है कि फिर भी इसमें से जितना आप लोग 95 प्रश्न है ना, यहाँ से बहुत प्रश्न आएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए।